आइए सुनते हैं 26/12/20 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। तो ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं जो कुछ पास्ट हुआ है सो रिपीट होगा। आत्माओं ने यह शांति और सुख का वर्षा कल पहले भी पाया था, अब फिर यह वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्कर भी फिर से रिपीट हो। बाबा कहते हैं यूँ तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं जो मनुष्य बनाते हैं। लेकिन इस सृष्टि चक्र, ड्रामा, बाइस्कोप आदि में कोई चेंज नहीं हो सकती। ये अनादि बना बनाया है, उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। बाबा ने समझाया है वर्षा लौकिक बाप से और पारलौकिक बाप से मिलता है। अलौकिक बाप अर्थात ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता, रचना को रचता से वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं जो पार्ट हमारा इस समय चल रहा है आत्मा में भरा हुआ है। बाबा की आत्मा में भी राजयोग सिखाने का पार्ट नूंधा हुआ है। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो शुरू से लेकर। अब रिकॉर्ड पूरा होता है, हिसाब किताब चुकतू होता है। आत्माओं को वहाँ जाना है जहाँ कारोबार सारी बंद हो जानी है। परमधाम में रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, पर आत्मा छोटी सी है। जो हम 500 युगों में यही वंडर है कि छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। आत्मा मेल फीमेल नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्माएं सब एक बाप के बच्चे हैं, तो सब आपस में कौन हुए? भाई भाई हैं। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। तो आइए अब योग के सब्जेक्ट पर शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, अर्थात केवल एक मुझ बाप को याद करो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है, याद में ही मेहनत है। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। ये तुम्हारी यात्रा है परमधाम जाने के लिए। परमधाम अथवा मुक्तिधाम कोई जा नहीं सकते सिवाय इस पुरुषार्थ के। अच्छी रीति याद करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बाबा इस रथ अर्थात ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। बाप के साथ सबका एक रस प्यार हो न सके। कोई याद करते हैं, कोई नहीं करते हैं। अब धारणा के सब्जेक्ट पर माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ वनवा में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए क्या बनना है? महावीर बनना है। वरदान भी बाबा धारणा के सब्जेक्ट पर दे रहे हैं। हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। बाबा तीव्र पुरुषार्थी भाव का वरदान दे रहे हैं। और वो कैसे मिलेगा? जब हम हर कर्म में फॉलो फादर करेंगे, बाप दादा को फॉलो करेंगे और वही बाबा से स्नेह का है सबूत भी है, वही रिस्पॉन्ड भी हम कर रहे हैं। स्लोगन
संतुष्टता का फल क्या है? संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि सबको ज्ञान देना है। राजयोग एक बाप सिखलाते हैं, वही गीता का भगवान है। सबको बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है। जैसे जैसे विनाश का समय नज़दीक आएगा तो सबको मालूम पड़ेगा, क्या मालूम पड़ेगा? कि बेहद का बाप आया हुआ है। वही नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश, सबको सदगति देने वाला है। तो बहुत आएंगे। बाबा कहते हैं, अभी अखबार में भी इतना दिल पसंद कायदे मुजीम निकला नहीं है जिसकी ज़रूरत है। बाबा कहते हैं, तुम रूहानी सेना भी हो, जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपनी मिशन में ले आते हो। सबको बताना है, यह यूनिवर्सिटी है, यह स्पिरिचुअल पढ़ाई है, आध्यात्मिक पढ़ाई है। चित्रों पर भी समझाना है। सर्विस का शौक चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे। अच्छा, बाप दादा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।